पांचवा प्रश्न है, आकृति में POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ये PQ रेखा सरल रेखा है, OR उस पर लंब है। किरणें OP और OR के बीच में OA से एक अन्य किरण स्थित है। सिद्ध कीजिए कि ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस POS। तब OR पर किरण OR ये है, इस पर रेखा क्या है, PQ लंब है, PQ पर लंब है। तो रेखा PQ पर OR क्या है, लंब है। तो लंब है तो लंब के दोनों ओर के जो कोण बनेंगे, OR के इस साइड का कोण, OR के इस साइड का कोण, दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। इसलिए कोण POR बराबर होगा कोण ROQ के, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, तो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब POR, इस POR को क्या लिख सकते हैं हम, ROS कोण ROS प्लस कोण POS। ROS ये वाला कोण और POS ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिलाकर कौन से बन जाएंगे, POR। और ROQ को क्या लिख सकते हैं हम, ROQ, इस कोण को लिख सकते हैं हम QOS में से ROS घटा दो। QOS, इस बड़े कोण में से अगर ये ROS हटा दो तो क्या बचेगा, QOR या ROQ। तो इस ROQ को हम लिख रहे हैं कोण QOS माइनस कोण ROS। अब ये RS कोण इधर ROS कोण के पास आ जाएगा, कोण ROS, और ये माइनस का ROS इधर जाएगा तो प्लस का ROS, बराबर इधर बचेगा कोण QOS, और ये POS इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा कोण POS। एक ROS और एक ROS कितने हो गए, दो कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण POS। अब कोण ROS बराबर होगा कोण QOS माइनस कोण POS, और बटे में आ जाएगा 2। इसको हम लिख सकते हैं कोण ROS बराबर 1/2, ये 2 को 1/2, और कोण QOS माइनस कोण POS, और यही हमें लाना था। छठा प्रश्न है, यह दिया है कि कोण XYZ बराबर है 64 डिग्री और XY बिंदु P तक बढ़ाया गया। इस XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। अब दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ, अब किरण YQ जो है वो कोण ZYP को समद्विभाजित कर रही है, समान दो हिस्सों में बांट रही है, तो आपको XYQ और प्रतिवर्ती QYP के मान निकालना है। दिया क्या है आपको, XYZ 64 डिग्री का, तो XYZ ये 64 डिग्री और ZYP यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा कोण कितने का होगा, 180 का। रेखीय युग्म बनाएंगे ये, XYZ 64 डिग्री प्लस ZYP बराबर 180 डिग्री। अब ZYP निकालना है तो 180 में से 64 घटाएंगे, तो ZYP कितने का आएगा, 116 डिग्री का। अब ये ZYP 116 का आ गया। अब ZYP को YQ समद्विभाजित करती है, इसलिए ZYQ और PYQ ये दो कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब दोनों कोण बराबर हैं तो कोण ZYP बराबर तो आया 116 डिग्री। अब ZYP में कौन कौन से कोण हैं, ZYQ और PYQ, दो कोण बन रहा है इस ZYP में, एक ये कोण और एक ये कोण बन रहा है, दोनों का जोड़ आ रहा है 116। अब दोनों कोण बराबर हैं तो ZYQ और PYQ को भी हम क्या लिख सकते हैं, ZYQ, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं, तो बराबर 116। एक कोण ZYQ और एक कोण ZYQ कितने हो जाएंगे, दो कोण ZYQ बराबर 116, तो ZYQ बराबर होगा 116/2 यानी कि 58 डिग्री। मतलब क्या हो रहा है, कोण ZYQ ये भी आ रहा है 58 डिग्री का, और कोण PYQ ये भी बराबर था तो ये भी होगा 58 डिग्री का। अब हमें निकालना क्या है, कोण XYQ, तो तब कोण XYQ बराबर क्या होगा, कोण XYQ, तो XYQ इसमें क्या जुड़ रहा है, 64, ये 64, और प्लस ZYQ वो है 58, तो 64 प्लस 58 डिग्री।
यानी कोण एक्स वाई क्यू होगा 8 और 4 12 का 2 हासिल आया 1 6 और 6 12 122 डिग्री का होगा एक्स वाई क्यू। अब निकालना है प्रतिवर्ती क्यू वाई पी तथा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर। अब क्यू वाई पी ये तो कितने का होगा, ये क्यू वाई पी या पी वाई क्यू 58 डिग्री का था। प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 360 में से 58 डिग्री को घटा देंगे तो पी वाई क्यू या क्यू वाई पी ये आएगा 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ 5 में से 5 गए 0 और यहाँ बचा 3 302 डिग्री का।